वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क राउटिंग का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने यूनिकास्ट राउटिंग, जिसमें हमने डीवीआर दैट इज़ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट सी स्टार्ट करेंगे ऑफ यूनिट 4 दैट इज़ IPv6 दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसमें हम उसका फ्रेम स्ट्रक्चर, एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का IPv6 दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। सो एन IPv6 एड्रेस इज़ 4 टाइम्स लार्जर दैन द IPv4। ठीक है, तो IPv6 का जो एड्रेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एड्रेस है वो IPv4 से 4 टाइम्स लार्जर है। बट सरप्राइजिंगली द हेडर ऑफ IPv6 एड्रेस इज़ ओनली 2 टाइम्स लार्जर दैन दैट ऑफ IPv4। ठीक है, तो हेडर जो यूज़ होता है IPv6 एड्रेस में, इट इज़ 2 टाइम्स लार्जर दैन द IPv4। सो IPv6 header have one fixed header and 0 or more optional, that is the extension headers. So all necessary information that is essential for router is kept in this fixed header। ठीक है, तो हेडर में हमें ऑलरेडी पता है कि हेडर में सोर्स एंड डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडर यूज़ किया है वो फिक्स हेडर है IPv6 में। ठीक है, तो अभी हम उसका हेडर जो फॉर्मेट है IPv6 का वो डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका IPv6 है दैट इज़ टोटल 128 बिट्स IP एड्रेस इज देयर। सो इट हैज़ द डिफरेंट फील्ड्स इन द हेडर like version, traffic class, flow label is there, payload length, next header, होप लिमिट, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, तो इन सब फील्ड्स का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट फील्ड से दैट इज़ वर्जन। सो द फर्स्ट फील्ड इज वर्जन। सो इट इज़ अ 4 बिट्स दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 3 मीन्स इट हैज़ द 4 bit फील्ड। सो इट रिप्रेजेंट द वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन डिस्क्राइब करता है दैट इज़ 0116 विच इज़ 6 इन द डेसिमल। ओके, सेकंड फील्ड विल बी द ट्रैफिक क्लास। सो ट्रैफिक क्लास फील्ड इज़ अ 8 bit दैट इज़ फ्रॉम 4 to 11। सो दिस 8 bits आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 8 bits को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। The most significant 6 bits are used for the type of service and to let the router know what services should be provided to this packet. And the least significant bits, that is the 2 bits, are used for explicit conjunction notification, that is ECN। ठीक है, तो ट्रैफिक क्लास जो है वो टोटल 8 बिट्स का है 4 to 11। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सर्विसेज है। ठीक है, राउटर्स के सर्विसेज रिगार्डिंग है फॉर द पैकेट एंड सेकंड वन विल बी द एक्सप्लिसिट कंजक्शन नोटिफिकेशन दैट इज़ ECN। ठीक है, तो इसमें जो टोटल 8 बिट्स है 6 बिट्स आर फॉर द राउटर सर्विसेज दैट हैज़ द MSB बिट्स एंड द LSB 2 बिट्स आर यूज फॉर दिस ECN। थर्ड विल बी द फ्लो लेबल। So this flow label field will be a 20 bits, that is from this 12 to 31 bits are there. So this label is used to maintain the sequential flow of packets belonging to communication। ठीक है, तो जो भी फ्रेम्स या डेटा ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस IPv6 एड्रेस, so sequential flow of that packets belonging to the communication will be in this flow label। So the source label the sequence that helps the router to identify the particular packet belonging to specific flow of information। ठीक है, तो इसमें जो सोर्स डेटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, सो इट लेबल्स द सीक्वेंस टू हेल्प द राउटर टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पैकेट। ठीक है, तो इससे राउटर को यहाँ पे हेल्प होगा टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो ये सोर्स करेगा इन दिस फ्लो लेबल फील्ड। So this helps to avoid the reordering of packets it designed to the streaming the real time media। ठीक है, तो जैसे ही रिसीवर में ये पैकेट्स रिसीव होंगे, ठीक है,
तो रिसीवर में क्या होता है, रीअरेंजिंग होता है पैकेट का सीक्वेंस, ठीक है। तो वहाँ पे रिसीवर को यहाँ पे हेल्प होगा व्हेन दिस there are labels are provided sequentially to the packets. Next field will be the fourth field is the payload length. So it is a 16-bit field. So this field is used to tell the router how much information a particular packet contains in the payload, ठीक है। तो पेलोड में एक्चुअल डेटा बिट्स होंगे, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है वो 16 बिट का है। सो दैट विल गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द data that will help to the router. So the payload is composed of extension header and the upper layer data, ठीक है। and it is a 16 bits, that is up to 65,535 bytes can be indicated. So that is the payload length. Next, fifth field is the next header, which is a 8-bit field. So this field is used to indicate either the type of extension header, or if the extension header is not present, then it indicates the upper layer PDU. The values of this type of upper layer PDU are the same as IPv4. So next header is also 8-bit field. So that field is used to indicate either the type of extension header. The sixth field will be the hop limit. It is a 8-bit field. So this field is used to stop the packet to loop in the network infinitely. So this is same as the TTL in IPv4. So the value of hop limit field is decremented by 1 as it passes to the link, or that is the router or hop. When the field reaches 0, the packet is discarded, ठीक है। तो ये आपका होप लिमिट फील्ड है 8-बिट का, ठीक है। दैट इज यूज टू लिमिट द होप, सो विच इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 as it passes to the link or hope, and when the field reaches 0, the packet is get discarded. Next 7 field will be the source address, ठीक है। so which is the 128 bits, because this IPv6 is the 128 bit. so this field indicates the address of originator of the packet, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोर्स एंड डेस्टिनेशन का, तो सोर्स का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा एंड डेस्टिनेशन का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो सोर्स का जो एड्रेस रहेगा आईपी एड्रेस विच इज़ अ 128 बिट्स फील्ड, सो दिस इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ दिस सेंडर, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है डेस्टिनेशन एड्रेस विच इज़ ऑल्सो 128 बिट्स, सो दैट इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ और आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन फील्ड और द रिसिपिएंट, ओके, जो पैकेट रिसीव करेगा। सो दीज आर द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ IPv6. The next topic is IPv6 addressing. So again IPv6 addressing is differentiated into the different types. So first one is the unicast addressing. So unicast mode of addressing in which IPv6 interface is uniquely identified in a network segment. So the IPv6 packet contains both source and destination IP address, ठीक है। तो IPv6 में जो पैकेट यूज़ होगा that packet contains both source and destination IP address. So the host interface is equipped with the IP address which is unique, that the network segment, when a network switch or router receives a unicast IP packet, designed or destined to the single host, okay। तो यहाँ पे एक सेंडर है, ठीक है, एंड एट द अदर एंड देयर इज अ रिसीवर. सो दिस इज द राउटर which is used in the network. So when sender sends the IPv6 packet, it is received at this router, and router will check his destination IP address and send that router towards the destination, like that. So it is a unicast addressing mode. Second type of IPv6 addressing is the multicast addressing. So the IPv6 multicast mode is same as that of IPv4. So the packet destination to the multiple host is sent on a special multicast address. So all the hosts interested in the multicast information need to join that multicast group first. Okay, तो यहाँ पे एक सेंडर एज अ ट्रांसमीटर में है, ठीक है. एट द अदर एंड देर आर डिफरेंट receivers are there, means this is the suppose machine A is there, and machine A will send a broadcast message
and there are different machines are there, machine B, C, D and E is there. Okay, and this broadcast message will be received through this router, which is a network router, and it will broadcast to the all the machines at the same time. So it will receive by the all the machines at the same time. So that is the multicast addressing mode, and the third one is the anycast addressing mode is there. Then next topic is IPv6 address types and format. So in that first we'll see the hexadecimal number system. So before introducing this IPv6 address format, we look into the hexadecimal number system. So hexadecimal is a positional number system that uses a base or radix as a 16. तो 16 जो है वो बेस है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है. टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज रीडेबल फॉर्मेट, दिस यूजेस 0 to 9 सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम है डेसिमल, सेकंड बाइनरी, थर्ड हेक्साडेसिमल. ठीक है, सो इन डेसिमल 0 to 9 नंबर्स आर देयर, and for in hexadecimal number system same numbers are there from 0 to 9, but the number 10 to 15 are represented as in decimal, that is 10 to 15. But in case of this hexadecimal number system, it can be taken as A to F in capital letter. So 10 can be represented as capital A, 11 will be the B, 12 will be the C, like that, and last one is the 15, so that will be the F. So the maximum number that we can write into the hexadecimal number system is 0 to F, means in case of decimal it will be 0 to 15 only, like that. So that is the basic regarding this hexadecimal number system. Then the next topic is the address structure of IPv6. So an IPv6 address is made of 128 bits. ठीक है, तो जैसे हमने फ्रेम फॉर्मेट में देखा था, ठीक है, कि IPv6 uses the 128 bits addressing, so it is divided into the 8 16-bit block. ठीक है, तो इसको 128 बिट्स को डिवाइड किया है 8 16 ब्लॉक. ओके, तो यहाँ पे जो ब्लॉक दिख रहे हो आप, ये टोटल 8 बिट्स का है. ठीक है, सो ईच ब्लॉक इज देन कन्वर्टेड इनटू द 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम सिंबल. ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स है इनको जो सेपरेट किया गया है वो कॉलम से किया गया है. ठीक है, सो कॉलन इज यूज टू सेपरेट दिस बॉक्स, ओके, or the numbers. So for example, one example is given. So below 128 bit IPv6 address represent in binary format. ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में 128 बिट का IPv6 एड्रेस दिया है, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू द 8 16 बिट ब्लॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक्स आर देयर. दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ, 6 and 7 and 8. Okay, so total it is divided into the 8 blocks of 16 bits in each block. Okay, तो यहाँ पे 0 to 15 bits are given like that. Okay, तो यहाँ पे 16 बिट का एक ग्रुप बनाया हुआ है. ठीक है, एंड टोटल यहाँ पे 8 ब्लॉक्स है, that is 1 to 8. So that total will be the 128 bits IPv6 address is there, and each block is then converted into the hexadecimal, and it is separated by the column symbol. So that is the column symbol. Okay, 2 dots vertically. So this binary will be converted into the hexadecimal. So it is 2001 for the first block. For second block, naturally it will be a consecutive zeros are there, so it will be a 0000, and these two are separated by the column. Third block will be again converted from binary to the hexadecimal, which is 3238. Fourth block is again converted from binary to hexadecimal, so which is DFE1. ठीक है, तो हमें पता है कि A के बाद हम ABCD से डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ DFE1 is there. Next block will be converted into the hexadecimal, which is 0063. Next block will be again
the consecutive zeros are there, so it will be a 0 0 0 0. Again next block will be again continuously zeros. Okay, so it will be represented in hexadecimal as 0 0 0 0, and the last 8 block will be a FEFP लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरह से हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है फॉर IPv6 एड्रेसिंग. एंड सेपरेशन करने के लिए ब्लॉक को हमने यूज़ किया है सेमीकोलन इन केस ऑफ दिस IPv6. सो इवन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट IPv6 एड्रेस रिमेन्स लॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी लॉन्ग था क्योंकि बाइनरी नंबर्स हमने यूज़ किए. ठीक है, तो उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, फिर भी एड्रेस लॉन्ग है. ठीक है, तो इसलिए हम IPv6 एड्रेस प्रोवाइड सम रूल्स टू शॉर्टन द एड्रेस. तो इसके लिए कुछ रूल्स है, मीन्स हम इसको भी अगेन शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम वो रूल्स देखेंगे. सो द फर्स्ट रूल इज़ दैट डिस्कार्ड लीडिंग ज़ीरोज़. ठीक है, सो इन अबो एग्जाम्पल इन ब्लॉक 5 the leading two zeros can be omitted such as fifth block. ठीक है, so that is first, second, third, fourth, fifth. so in this block there are two zeros at the starting. ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 zeros है, तो ये दोनों जीरो को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे एज अ 63. ठीक है, रिमेनिंग एड्रेस रिमेन्स द एज इट इज़. ओके, तो यहाँ पे 0063 जो फिफ्थ ब्लॉक है, तो यहाँ पे लीडिंग 2 zeros है. तो अगर कहीं पे भी कोई भी ब्लॉक्स में अगर इस तरह से सिनेरियो आता है जिसमें पहले 2 zeros है, ठीक है, तो वी कैन डिस्कार्ड इट एंड राइट डाउन ओनली द डिजिट्स और नंबर्स. ठीक है, सो लाइक दैट. सो इधर हियर 63 इज देयर. ओके, सेकंड रूल, इफ द 2 और मोर ब्लॉक्स कंटेन द कंसेक्यूटिव zeros. ठीक है, सो ओमिट देम ऑल एंड रिप्लेस विद द डबल कॉलम साइन लाइक दैट. सो दैट इज़ द डबल कॉलम. ओके, तो जिस भी ब्लॉक में कंटिन्यूस जीरोज आर देयर, ओके, सो वी कैन ओमिट देम एंड रिप्लेस विद द डबल सेमी कॉलम. तो जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है जहाँ पे कंटिन्यूसली जीरोज है, दिस 0 0 0 0 देन अगेन 0 0 0 0. ठीक है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली डिस्कार्ड करेंगे या ओमिट करेंगे, एंड इनके जगह हम क्या करेंगे, 2 सेमी कॉलम्स प्रोवाइड कर देंगे. So that is the final IPv6 address, that is 2000. This 4 times 0 3238 DFE1 is as it is, 63 as it is, and this will be a discarded. And last one is FEFB is there, and the 2 semicolons are provided. Okay, the double semicolons are there, which is in the 6 and 7 blocks. So this is the 6th block and the 7 blocks will be discarded. So like that. So these are the rules to shorten the IPv6 address. Then we take the some main features of IPv6. So the first feature is larger address space. ठीक है, तो IPv6 gives the 4 times more bits to the address the device on the internet. ठीक है, so as compared to IPv6, IPv6 gives the 4 times more bits to address the device on the internet. So that is the first feature. Second one will be the simplified header. तो जो header use होता है IPv6 में, that is contains the information about the source and destination. Okay, and that is in the simplified format as compared to the IPv4. Third one, end-to-end connectivity is provided by this IPv6 addressing. Fourth feature will be the auto configuration. So IPv6 supports both stateful and stateless auto configuration mode of its host devices. So this way absence of DHCP server does not put a half on inter-segment communication. Next one will be the faster forwarding and routing. Next one is the IP security. So initially it was decided that IPv6 must have a IP security, making it more secure than IPv4.
next one no broadcast, next one is the anycast support, and the last one is the mobility. So these are the main features of IPv6 addressing. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6, ठीक है। तो IPv4 से IPv6 में किस तरह से हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स है वो हमें इस टॉपिक में देखना है, ठीक है। सो देर आर 3 टेक्निक्स टू ट्रांसलेट दिस IPv4 और कन्वर्ट दिस IPv4 एड्रेस इनटू द IPv6. So first one is the dual stack router method, second is tunneling is there, and the third one is the net protocol translation. So by using these 3 techniques we can convert the IPv4 into the IPv6 address. So first we take the dual stack router. So in that a router can be installed with both IPv4 and IPv6 address configured on its interfaces pointing to the network of a relevant IP scheme, ठीक है। तो इसका नाम ही dual stack router, ठीक है। तो दिस राउटर सपोर्ट्स फॉर बोथ IPv4 एज वेल एज IPv6 address configuration. So in the above diagram, a server having IPv4 as well as IPv6 address configured for it can now speak with all the hosts on the both IPv4 as well as IPv6 network, and with the help of dual stack routers, the dual stack routers can communicate with both the networks. It provides the medium for the host to access the server without changing their respective IP version, ठीक है। तो यहाँ पे dual stack router का यूज़ किया गया है. So that is the dual stack router. Here server is there and this is IPv6 network and another network is IPv4. तो दो अलग अलग नेटवर्क्स है, ठीक है। एक है IPv6 और एक है IPv4. तो ये डुअल स्टैक राउटर दोनों से भी इनपुट ले सकता है, ठीक है, एज अ बिकॉज इट विल बी वर्क ऑन बोथ IPv4 as well as IPv6 address, and it will convert this IPv4 into the IPv6 and then communicate with the server. So that is the dual stack router technique is used for smoothly transition of this IPv4 into the IPv6. Second method will be the tunneling. So in a scenario where different IP versions exist on intermediate paths or transit network, tunneling provides a better solution where user data can pass through non-supported IP version. So in above diagram, there are 2 remote IPv4 networks are there. So that is a network 1 for IPv4 network, that is a network 2 for IPv4 network can communicate via the tunnel, ठीक है। तो यहाँ पे IPv6 का नेटवर्क यूज़ किया है एज अ transit network, that is a tunnel where the transit network was on IPv6, ठीक है। तो ये ट्रांजिट नेटवर्क जो वर्क कर रहा है ये IPv6 नेटवर्क पे वर्क कर रहा है एंड बोथ एंड पे IPv4 नेटवर्क से, ठीक है, ऑन LHS एज वेल एज ऑन RHS साइड. So vice versa also possible where the transit network is on IPv6 and the remote sites are intended to communicate are on IPv4, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टनल है, ठीक है, ट्रांजिट नेटवर्क, ये कन्वर्ट करेगा IPv4 नेटवर्क को IPv6 में, ठीक है। सो हियर 2 राउटर्स आर यूज फॉर दिस नेटवर्क, राउटर 1 एंड राउटर 2. सो दैट इज द टनलिंग मेथड. Third technique to convert this IPv4 into the IPv6 is NAT protocol translation. So this is the another important method for transition to the IPv6 by means of NATPT in short. So enable device. So with the help of this NATPT device, actual can take place between the IPv4 and IPv6 packets and vice versa, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. There are 2 networks are there. First is the IPv6 internet. This is net enabled device is there, and second end is the IPv4 host is there. So a host is IPv4 address sends the request to the IPv6 enable server, ठीक है। तो ये host send कर रहा है request to the IPv6 server, ठीक है। जो सर्वर है वो IPv6 पे वर्क कर रहा है एंड होस्ट जो है दैट इज क्लाइंट वो वर्क कर रहा है आपका IPv4 पे ऑन द इंटरनेट दैट डज नॉट अंडरस्टैंड द IPv6 एड्रेस, ठीक है।
तो ये जो नेटवर्क है IPv6 का, इट डजेंट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट सेंड बाय दिस IPv4 host because both the addressing are different, that is IPv4 and IPv6. So in this case the NetPT device can help them to communicate, ठीक है। तो इंटरनेट में यहाँ पे नेट अनेबल डिवाइस यूज़ किया है दोनों के बीच में, IPv6 इंटरनेट एंड IPv4 होस्ट के बीच। तो ये जो नेट PT डिवाइस है ये कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करेगा। So when the IPv4 host sends the request packet to the IPv6 server, the NetPT device or router strips down the IPv4 packet and removes the IPv4 header and adds the IPv6 header and passes it through the internet, ठीक है। तो जैसे ही IPv4 होस्ट सेंड करेगा IPv4 एड्रेस टू दिस IPv6 नेटवर्क, ठीक है, तो ये जो बीच में NetPT राउटर यूज़ किया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो IPv4 एड्रेस सेंड किया है IPv4 होस्ट ने, उसमें जो हेडर है उसको वो क्या करेगा, रिमूव कर लेगा, ओके। एंड वहाँ पे IPv6 का जो हेडर है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो हेडर है वो उस पर इंसर्ट कर देगा एंड दैट पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड टू द दिस IPv6 इंटरनेट, ओके। सो दैट दिस IPv6 इंटरनेट विल अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट सेंड बाय दिस IPv4 होस्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सेम केस, उल्टा केस, जब IPv6 नेटवर्क अगर पैकेट सेंड करेगा तो वो पैकेट होगा आपका IPv6 फ्रेम फॉर्मेट में या एड्रेसिंग मोड में, ठीक है। तो ये NetPT डिवाइस उसमें से हेडर को रिमूव करेगा IPv6 के एंड वहाँ पे पुट करेगा IPv4 का हेडर एंड दैट पैकेट इज ट्रांसमिटेड टू दिस IPv4 होस्ट लाइक दैट। So that is the simply working of this NAT protocol translation. So in this way the smoothly IPv4 address can be converted into the IPv6 address. तो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 का जो पार्ट सी है, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन IP, जिसमें हमने IPv6 का डिटेल स्टडी किया है, ठीक है, तो वो कंप्लीट होता है। मीन्स यूनिट नंबर 4 यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स और 2 सेक्शन। ए सेक्शन इज इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड बी सेक्शन इज स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यूनिट 5 इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का हमें यूनिट 5 में डिटेल स्टडी करना है। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।